बड़ी खबर की बात करेंगे कर्नाटक से। यह बड़ी खबर, जहां कॉलेज में हिजाब पहनने का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा के 2 कॉलेजों में हिजाब का विरोध इतना बड़ा कि 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कुंडापुर के सरकारी कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। इस कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाले छात्रों को एंट्री से रोक दिया गया है। हिजाब विवाद के विरोध में वेंकटरमन कॉलेज में कुछ छात्र कॉलेज के बाहर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन वो स्कार्फ छात्रों से उतरवा दिए गए। तो ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। हिजाब का विरोध किया गया और कर्नाटक में ये सब चल रहा है। हिजाब पहनने पर एंट्री नहीं और हिजाब के विरोध में नारेबाजी भी की जा रही है। शिक्षा पर यहां पर धर्म हावी होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको यहां पर हम बताते हैं कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है, वजह क्या है। तो देखिए, कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हो रहा है। जनवरी में उडुपी में विवाद ये शुरू हुआ था। इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचती हैं और इसी को लेकर कुछ लोग विरोध भी करते हैं। इसके साथ ही ये भी आपको बताते हैं, उडुपी के कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दी, मतलब हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई कि छात्राएं हैं वहां पर हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं। कुंडापुर और बिंदूर में भी छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचने लगी, जिसको लेकर हंगामा और ज्यादा बढ़ा, विरोध और ज्यादा बढ़ा। सरकार ने एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 यहां पर लागू कर दी है। 1983 की धारा 133 स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना अनिवार्य किया गया है, यानी जो गणवेश होता है छात्र छात्राओं के लिए आपको वही पहनना पड़ेगा। और इसके साथ ही हिजाब के समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं विजुअल्स, ये वो प्रदर्शन की तस्वीर हैं कि हिजाब के समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। जब प्रशासन की तरफ से कह दिया गया कि आपको स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वही आपको पहननी है, लेकिन कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। दीपक बोपन्ना हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। दीपक, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा ये विवाद बढ़ता जा रहा है और कोई नहीं चाहता है कि शिक्षा के मामले में धर्म हावी हो जाए। हाँ, समस्या तो वही है जहाँ छात्रों की शिक्षा इफेक्ट हो रही है। अभी हम कुंदापुर में हैं, जहाँ देख सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में अभी भी इशू चल रहा है। जब सुबह में जब हिजाब पहन के जो छात्र आए थे उनको एक सेपरेट क्लासरूम में बिठाया गया है और उनको आज क्लासेस अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कर्नाटक की सरकार ने एक नई आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि प्राइवेट कॉलेजेस को उनकी जो मैनेजमेंट होगी वो डिसाइड करेंगी कि कौन सी यूनिफॉर्म छात्र पहन सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो जो कमिटी होती है, डेवलपमेंट कमिटी, वो डिसाइड करेंगे कि क्या यूनिफॉर्म पहना जाएगा। लेकिन जो भी यूनिफॉर्म होगा वो पब्लिक हार्मनी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी यूनिफॉर्म डिसाइड करना होगा करके सरकार की आदेश आई है। अब हम RN शेट्टी कॉलेज में हैं कुंदापुर में, जहां देख सकते हैं कि आज हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा है और कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लासरूम में एक भी छात्र नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारा समय ऑनलाइन क्लासेस था और अभी कॉलेज जब शुरू हुआ है, ऐसी समस्या के कारण फिर से छात्र जब अपने ही कॉलेज नहीं आ सकते, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक तरफ से हिजाब के खिलाफ और एक तरफ से हिजाब पहनने के लिए। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन छात्रों की इफेक्ट हो रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको कर्नाटक गवर्नमेंट। दीपक, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही है कि जिस वक्त बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए उस वक्त शिक्षा उनको नहीं दी जा रही है। धर्म के नाम पर यहाँ पर राजनीति हो रही है। इस बारे में हम आपसे बात करेंगे दीपक, लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का इस पर क्या कहना है दीपक, पहले जरा वो भी हम सुन लेते हैं। सर, हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस पर राहुल गांधी ने बोला है कि ये कम्युनलाइज कर रहे हैं बीजेपी और जो फ्यूचर है बच्चों का वो राहुल जी की प्रॉब्लम ये नहीं है। राहुल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा जो है पहाड़ से गिरते हैं तो खजूर पे अटक जाते हैं। अब गए थे गंगा जी स्नान करने, इनके लग गया गले हिजाब। अरे भैया, हर इंस्टीट्यूशन का अपना ड्रेस कोड होता है, डेकोरम होता है, डिग्निटी होती है। अब आप जो है वो उस पर भी जो है सवाल खड़े करेंगे
और उसको भी जो है वो कम्युनलाइज करेंगे, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। मामला कोर्ट में है, देखेंगे, लेकिन इस तरह से ऐसे मुद्दों को पर जो है वो इमोशनल जो खेल होता है, और इमोशनल खेल विद कम्युनल तड़का, वो अपने आप में बहुत खतरनाक मेंटेलिटी है, और इसको इससे बाहर आना चाहिए, बाज आना चाहिए। सर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, इसमें पूरे देश का एक ही स्टैंड है। पूरे देखिए, आप कोई स्कूल है मान लीजिए, उसका अपना ड्रेस कोड है, उसका अपना डेकोरम है, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उस हर उसकी जो है डिसिप्लिन भी होता है। तो ड्रेस कोड, डेकोरम, डिसिप्लिन उसको हर आदमी मानता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग ये कहते हैं जी वो तालिबानी हो गया, वो तालिबानी नहीं हो गया। ना सरकार और ना समाज कभी ये नहीं मानता कि किसी ने हिजाब पहन लिया तो वो तालिबानी है, और किसी ने हिजाब नहीं पहना तो वो हिंदुस्तानी है। ये सब चीज़ें जो देश को कैसे बदनाम करो, देश की जो सहिष्णुता की छवि है उसको कैसे डिमोलिश करो, ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश के तहत काम होता है। तो देखिए, बयानबाजी भी यहां पर शुरू हो गई है। एक तरफ स्कूल की छुट्टी यहां पर कर दी गई है, कुछ लोग हिजाब पहनकर वहां पर आ रहे हैं, तो कुछ लोग आप देखेंगे कि भगवा पहन के वहां पर आ रहे हैं। यानी शिक्षा का इससे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक, ये बताइए, ये जो विवाद यहां पर आ रहा है जिससे शिक्षा पर असर पड़ रहा है छात्र छात्राओं की, तो इसका स्थायी समाधान निकालते हुए प्रशासन, सरकार नजर आ रही है? वो इच्छा शक्ति दिख रही है या नहीं? सरकार अब तक बहुत अब तक जो गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने पास किया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में जो अभी पिटिशन कल आने वाला है उससे पहले ये ऑर्डर पास किया है। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे कॉलेजों में जहाँ छात्र पढ़ रहे थे, जहाँ मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ रही थी, उनको हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी। वो जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों अब उन्हें हिजाब निकालने की ऑर्डर दिया जा रहा है और क्यों उनको अपने कॉलेज से बाहर छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब अभी एक प्रश्न हमें पूछना है कि जो सैफरन शॉल पहन के अंदर आ रहे हैं, या कई कॉलेजों में जहाँ पहले हिजाब नहीं पहन रहे थे और अब जहाँ आ रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको एनकरेज कर रहे हैं, और उनको ये छात्रों से पॉलिटिकल गेन जो मिल रही है, क्या वो सही है? क्या ये गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करना चाहिए? ये सारे प्रश्न डेफिनेटली उठते हैं। क्योंकि मैं जैसे दिखा रहा था, आज क्लासरूम में कोई छात्र नहीं बैठे हैं, पुलिस कैंपसों के अंदर आ गई है। और क्या ये सिचुएशन हमें देखना होगा कर्नाटका में? क्योंकि जब ये सिचुएशन कोस्टल कर्नाटका में शुरू हुआ था, अब सारे राज्य में फैली जा रही है। और सरकार को देखना चाहिए कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एबीवीपी हो, बजरंग दल हो, या पीएफआई हो, और या कैंपस फ्रंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे कुछ पॉलिटिकली गेन करना चाहे लेकिन छात्रों की एजुकेशन इम्पैक्ट ना हो, ये सरकार को देखना चाहिए। और लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, ये तो दीपक हमने देखा है कि छात्र राजनीति का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन इसी छात्र राजनीति की वजह से अगर छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है तो ये सही नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।